दक्षिणी चीन सागर से सबसे बड़ी खबर आ रही है। दरअसल रिपोर्ट ऐसा है, दक्षिणी चीन सागर में भारत और चीन के बीच आमना सामना हुआ है। और इतना ही नहीं, चीन के 3 सैनिकों ने भारत के युद्ध पोतों का पीछा भी किया है। दरअसल ये पूरी घटना कुछ इस प्रकार से है। भारतीय तट रक्षक बल यानी कि भारत के जो कोस्ट गार्ड हैं, उनका शिप जापान के दौरे पर गया था। वहाँ पर कुछ सद्भावना यात्रा थी जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया था और वहाँ पर वो हिस्सा लेकर वापस लौट रहा था। और क्योंकि भारत और जापान के बीच में पड़ता है ये दक्षिणी चीन सागर, तो वहीं से होके ये गुजर रहा था। और खासकर रिपोर्ट के अनुसार जो विवादित स्कोरवोरल शोर है उसके पश्चिमी तट से होकर गुजर रहा था। और उसी समय चीन के 3 युद्ध पोत आए, जो था CCG 3103, CCG 3502 और CCG 3304। इन तीनों शिप ने भारत के तटरक्षक जहाज का पीछा करने का फैसला लिया था। और वहीं कुछ रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इनमें से एक मॉन्स्टर शिप भी था। जी हाँ, ये फेमस मॉन्स्टर शिप है जिसका इस्तेमाल चीन दक्षिणी चीन सागर के तमाम देशों को डराने के लिए यूज करता है। तो खैर, इन्होंने अपना यही शिप के साथ 2 और छोटे छोटे शिप भी थे। तीनों ने तो अच्छे से भारत के शिप का पीछा किया था, लेकिन एक टाइम के बाद वो तीनों जहाज एक जगह पर आकर रुक गए थे। और उसके बाद फिर वो वहां से मुड़कर अपने चीन में आ गए और वहां से भारत अपने ओर आ गया था अपना शिप को लेकर के कोस्ट गार्ड का। यानी कि देखा जाए तो फिर कोई भी यहाँ कोलिजन किसी के भी विरुद्ध या फिर किसी को बात को लेकर के यहाँ पर कोई भी विवाद नहीं हुआ था। भले ही पीछा हुआ था लेकिन आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। लेकिन रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये शिप भारतीय जहाज के काफी निकट पहुंच गए थे। और अगर ये दोनों शिप अगर थोड़ा देर और भी अगर एक दूसरे का पीछा करते तो इनके बीच आमना सामना होने की पूरी गारंटी थी और उसके बाद होता युद्ध संग्राम। खैर, अभी तो वो टल गया, लेकिन सवाल ये है, भारत के पीछे क्यों पड़े? तो रिपोर्ट में बताया गया स्पेशली ये भारत के पीछे नहीं पड़े। दरअसल दक्षिणी चीन सागर का ये जो खास इलाका है ना, इसे कहा जाता है स्कारबोरो शोल और ये फिलीपींस का है। लेकिन चीन कहता है कि ये उसका है और इसलिए चीन इस इलाके के आसपास अपना मॉन्स्टर शिप को हर जगह तैनात करके रखा है, ताकि अगर कुछ भी कार्यवाही या फिर कुछ भी अगर हलचल महसूस हो तो वो उससे बच सके और कई हद तक फिलीपींस को डरा भी सके। और कई बार ये फिलीपींस के जहाज को बहुत गंदे तरीके से डैमेज भी कर चुके हैं, बहुत हानि भी पहुंचा चुके हैं। और यहाँ तक कि फिलीपींस के जो कोस्ट गार्ड है उनके साथ हाथापाई भी हो चुका है। और ऐसे में ना तो फिलीपींस का कोई भी जहाज इस इलाके से गुजरता है, क्योंकि उनका ये पीछा भी करते हैं, इसलिए इस कारण से भी वो यहाँ से नहीं जाते हैं। और कहा जाता है ना कि अगर बाइक लेकर के किसी रोड पर निकलो और उस रोड पर कुत्ते हो तो कुत्ते कैसे बाइक वालों के पीछे पड़ जाते हैं, यही हाल चीन के कोस्ट गार्डों का है। खैर, तो जो भी अगर इस स्कोरबोरो के इलाके से गुजरता है उसके पीछे ये ऐसे ही पड़ जाते हैं, काफी देर तक पीछा करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, फिर वापस लौट जाते हैं। और यही काम इन्होंने भारत के कोस्ट गार्डों के शिप के साथ भी करने की कोशिश की थी। एक तरह से दबंगई दिखाने की कोशिश करते हैं स्कारबोरो के आसपास के इलाकों में। दक्षिणी चीन सागर पर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि चीन का दबदबा है इस इलाके पे। और ये दबदबा कैसा है? ठीक वैसा ही जिस गली में आदमी के पीछे कुत्ते भागते हैं ना, वैसे ही जब भी ये इलाके से जाओगे तो वो डराने की कोशिश करेंगे और वहीं पर अगर आप डट कर खड़े रह जाओ तो वहीं पर वो कल्टी मार लेते हैं। यही हाल है इन चीन के कोस्ट गार्डों का। हाँ, ये फिलीपींस जैसे जो छोटे देश हैं उनसे यह जानबूझ करके टक्कर ले लेते क्योंकि वो उनसे जीत सकते, क्योंकि वो छोटा देश है। उनके ऊपर दबदबा बना देते हैं, उनको अपने में दबा लेते हैं और दादागिरी करके दिखाते हैं। और लेकिन जब अमेरिका का या फिर भारत का शिप गुजरता है तो बस वो दूर से ही पीछा करते हैं, पास जाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि भारत का हर जगह या फिर अमेरिका का हर जगह दबदबा है। अब ऐसे में क्या भारत को ये सब मैटर पर सीरियस होना चाहिए? तो जवाब है नहीं। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत को क्या करना चाहिए चीन के विरुद्ध? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खैर, और भी जो भी अपडेट रहेगी तो हम उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तो वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब कर देना।